आज हम बात करेंगे एक ऐसे कॉमन इशू की जो धीरे धीरे बढ़ता है, नी पेन और उसके अननोटिस्ड कॉजेस। हाय, मैं डॉक्टर गौरव गुप्ता हूं, एक बर्लिन ट्रेन्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन। मैं रोबोटिक और कंप्यूटर नेविगेटेड जॉइंट रिप्लेसमेंट्स में स्पेशलाइज करता हूं और 10,000 प्लस सर्जरीज परफॉर्म कर चुका हूं। मेरा एम है हर पेशेंट को प्रिसाइज, पर्सनलाइज और कटिंग एज केयर देना। नी पेन रेयरली सेम रहता है, जो शुरू में सिर्फ लॉन्ग वॉक के बाद या स्टेयर्स चढ़ने के बाद माइल्ड एक लगता है, वो धीरे धीरे परसिस्टेंट डिस्कम्फर्ट, स्टिफनेस या शार्प पेन में बदल सकता है, जो डेली लाइफ को इफेक्ट करता है। मैं अक्सर देखता हूं कि लोग अज्यूम करते हैं कि ये प्रोग्रेशन एज के साथ इनएविटेबल है, लेकिन रियलिटी ये है कि नी पेन ज्यादातर इसलिए वर्सन होता है क्योंकि कुछ फैक्टर्स इग्नोर या ओवरलुक किए जाते हैं। ग्रेजुअल कार्टिलेज वेयर एंड टेयर सबसे कॉमन रीजन जो नी पेन टाइम के साथ साथ बढ़ता है वो है स्लो कार्टिलेज डीजनरेशन। कार्टिलेज ओवरनाइट वेयर आउट नहीं होता, पहले स्मॉल एरियाज थिन होते हैं, जिससे सिर्फ एक्टिविटी के टाइम माइल्ड पेन फील होता है। क्योंकि सिम्टम्स मैनेजेबल लगते हैं, लोग अपनी रूटीन कंटिन्यू करते हैं विदाउट करेक्शन। मंथ्स और ईयर्स के अंदर ऑनगोइंग स्ट्रेस कार्टिलेज लॉस को एक्सेलरेट करता है, जो ऑस्टियोआर्थराइटिस तक लीड कर सकता है। जब पेन कांस्टेंट हो जाता है, तब तक काफी डैमेज ऑलरेडी हो चुका होता है। इग्नोरिंग माइनर इंजरीज, छोटे ट्विस्ट, फॉल्स या स्पोर्ट्स इंजरीज शुरू में इनसिग्निफिकेंट लग सकते हैं। लोग कुछ दिन रेस्ट करते हैं और फिर नॉर्मल एक्टिविटी रिज्यूम कर लेते हैं विदाउट प्रॉपर इवैल्यूएशन। लेकिन अनट्रीटेड लिगामेंट स्प्रेन्स, मेनिस्कल टियर्स या सटल अलाइनमेंट चेंजेस नी के वेट बेयरिंग को ऑल्टर कर देते हैं और ग्रेजुअली पेन बढ़ने लगता है। मसल वीकनेस अराउंड द नी, स्ट्रॉन्ग मसल्स नी जॉइंट को प्रोटेक्ट करते हैं। वीक क्वाड्रिसेप्स, हैमस्ट्रिंग्स या हिप मसल्स नी पर ज्यादा इंपैक्ट डालते हैं व्हाइल वॉकिंग, क्लाइंबिंग या स्टैंडिंग अप। ये वीकनेस क्वाइटली डेवलप होती है, स्पेशली उन लोगों में जो अर्ली पेन की वजह से एक्सरसाइज अवॉइड करते हैं। पेन से रिड्यूस एक्टिविटी से मसल वीकनेस होती है और उससे और पेन होता है। यह एक विशियस साइकिल बन जाता है, पेन, रिड्यूस्ड एक्टिविटी, मसल वीकनेस और पेन। पुअर पोस्चर एंड वॉकिंग पैटर्न्स, कैसे स्टैंड करते हैं और वॉक करते हैं, यह काफी मैटर करता है। स्लाइड बोइंग ऑफ लेग्स, फ्लैट फीट या एबनॉर्मल गेट पैटर्न्स प्रेशर को स्पेसिफिक एरियाज ऑफ नीज पर शिफ्ट करते हैं। ये बायोमैकेनिकल इश्यूज टाइम के साथ अनइवन कार्टिलेज वेयर में कंट्रीब्यूट करते हैं। अगर करेक्शन ना हो, डैमेज स्टेडली प्रोग्रेस करता है और पेन फ्रीक्वेंट और इंटेंस हो जाता है। एक्सेस बॉडी वेट, हर एक्स्ट्रा किलोग्राम बॉडी वेट नी जॉइंट पर हर स्टेप में सेवरल किलोग्राम्स का फोर्स डालता है। वेट गेन धीरे धीरे होता है, इसलिए इसका इंपैक्ट अंडर एस्टिमेट किया जाता है। प्रोलॉन्ग सिटिंग, फ्रीक्वेंट स्क्वाटिंग या स्टेयर्स चढ़ने में इम्प्रॉपर टेक्निक भी नी ओवरलोड कर सकता है। जॉइंट ईयर्स तक टॉलरेट करता है, लेकिन इवेंचुअली पेन शुरू हो जाता है। डिलेइंग प्रॉपर डायग्नोसिस, बहुत लोग पेन किलर्स, होम रेमेडीज या ओकेजनल फिजियोथेरेपी पर रिलाय करते हैं विदाउट रूट कॉज समझे। टेम्पररी रिलीफ सिम्टम्स को मास्क करता है, जबकि अंडरलाइंग प्रॉब्लम्स वर्सन होती हैं। प्रॉपर क्लिनिकल असेसमेंट से आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि प्रॉब्लम कार्टिलेज लॉस है, लिगामेंट डैमेज है, अलाइनमेंट इश्यू है या अर्ली आर्थराइटिस। मैं हमेशा एम्फसाइज करता हूं कि अर्ली डायग्नोसिस लॉन्ग टर्म जॉइंट डिटोरिएशन को स्लो या प्रिवेंट कर सकता है। इन्फ्लेमेशन लेफ्ट अनचेक्ड, लो ग्रेड इन्फ्लेमेशन प्रोग्रेसिव नी पेन में मेजर रोल प्ले करता है। रिपीटेड स्ट्रेन, अनट्रीटेड इंजरीज या अर्ली आर्थराइटिस जॉइंट को कांस्टेंट इन्फ्लेमेटरी स्टेट में रखता है। टाइम के साथ ये कार्टिलेज डैमेज करता है, नर्व्स इरिटेट करता है और जॉइंट लुब्रिकेशन रिड्यूस करता है। अगर इन्फ्लेमेशन को टारगेट ट्रीटमेंट और लाइफस्टाइल चेंजेस से एड्रेस ना किया जाए, पेन स्टेडली बढ़ता है। वेटिंग टू लॉन्ग टू सीक स्पेशलिस्ट केयर, कई पेशेंट्स स्पेशलिस्ट एडवाइस्ड तभी लेते हैं जब पेन अनबियरेबल हो जाता है। तब तक कंजर्वेटिव मेजर्स लिमिटेड बेनिफिट देते हैं। टाइमली कंसल्टेशन
स्ट्रक्चर्ड ट्रीटमेंट प्लान्स प्रोवाइड करता है जो जॉइंट प्रिजर्व और फंक्शन इंप्रूव करते हैं बिफोर सिवियर डैमेज। कुछ केसेस में अर्ली इंटरवेंशंस मेजर सर्जरीज को डिले या अवॉइड कर देते हैं। द टेक अवे, नी पेन रेयरली रीजन के बिना वर्सन होता है। ये मोस्टली इसलिए प्रोग्रेस करता है क्योंकि स्मॉल प्रॉब्लम्स इग्नोर होते हैं, हैबिट्स अनचेंज रहते हैं और ट्रीटमेंट डिले होता है। अर्ली सिम्टम्स पे अटेंशन देना, लाइफस्टाइल फैक्टर्स करेक्ट करना और टाइमली एक्सपर्ट एडवाइस लेना सिग्निफिकेंट डिफरेंस ला सकता है। कॉजेस को अर्ली एड्रेस करना सिर्फ पेन रिड्यूस नहीं करता बल्कि नीज को हेल्दी और स्ट्रांग भी रखता है फॉर इयर्स।